समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सप्तहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की विकल्प तो सामान्यतः सभी संसारी जीवों के मन में होते ही हैं और उन विकल्पों का वह सम्यक रूप से समाधान भी खोजने का पुरुषार्थ करता है। लेकिन जब तक हमारा मन का विकल्प समीचीनता को प्राप्त नहीं होता और उसका सम्यक रूप से समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वह आत्मकल्याण का साधन नहीं बन पाता। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आपको वह अनूठी विधा प्रदान की है जिसके माध्यम से आप भी अपने मन के उठते विकल्प को समीचीनता के साथ उसका सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनि श्री से प्राप्त कर सकते हैं। तो अपना समीचीन विकल्प भेजें और परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हुए आत्मकल्याण की ओर अग्रसर होने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से रोहित पाटोदी महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हमारे जैन आगम में होलिका दहन का क्या प्रमाण है और होलिका दहन इस वर्ष कब करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जैनागम की अपेक्षा से अगर होली का होलाष्टक होली दहन आदि का कथन हम समझें तो जैनागम में किसी भी प्रकार से इसका उल्लेख प्राप्त नहीं होता। कहने का तात्पर्य ये है कि अष्टानी का पर्व और अष्टानी का पर्व का अंतिम दिन इस प्रकार से उसको महिमा मंडित तो किया जा सकता है, पर होली, रंग खेलना, होली का दहन, धुलेंडी आदि किसी भी प्रकार से कोई उल्लेख हमारे जैनागम में नहीं है, क्योंकि ये त्यौहार कोई सबके लिए नहीं अपितु कुछ विशेष वर्ग के लिए ही कहा जाता है। और ये परंपरा प्रारंभ हुई और देखा से कि बहुत सारे कार्य आज प्रत्येक स्थानों में हो रहे हैं, इसलिए आगम प्रमाण इसका पहली बात तो ये निर्णित करे कि है ही नहीं है किसी प्रकार से। ये जैनागम की अपेक्षा से होली है नहीं है तो फिर दहन की खेलने की बात ही नहीं आती है। क्योंकि ये भी ध्यान रखें, जो भी जैनागम में त्यौहार पर्व कहे हैं वह आत्मा से, परमात्मा से, धर्म से जुड़ने की बात करते हैं। पर्युषण हो, अष्टानी का हो,
अन्य कोई भी पर्व जहाँ प्रचुर मात्रा में जीवों की विराधना हिंसा हो रही है, जैसे होली है, वहाँ पर दो दो चार चार नहीं कितने घंटे दिन दिन तक होली जलती रहती है, लकड़ियाँ जल रही है, तो कितने सारे जीवों की वहाँ विराधना हो रही है, हिंसा हो रही है। ये विवेक रखना बहुत आवश्यक है। ये वर्तमान की व्यवस्था है। बहुत सारे स्थानों पर देखने के लिए मिल रहा है कि दूसरों की परंपरा, व्यवस्था, त्यौहार आदि मनाए जा रहे हैं, पर जिनागम में होली जैसे त्यौहार का कोई भी उल्लेख प्राप्त नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। मुकेश खरावे, सौसर पांडुना, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, जैसे हमारे नगर में कोई आयोजन होता है, निर्ग्रंथ मुनिराज आते हैं, तो चौका लगाने में ज़्यादा पुण्य है या पूजन में बैठने में? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। प्रत्येक कार्य का अपना अपना विशेष अस्तित्व और उसका विशेष पुण्य कहा जाता है। जैसे भोजन करने के लिए कोई एक सामग्री नहीं, अनेक सामग्री मिलाकर ही भोजन पेट भरने के लिए, स्वाद देने के लिए निमित्त बनता है। ऐसे ही श्रावकोचित क्रियाओं में भी श्रावकों को समझने की आवश्यकता है कि मात्र चौका लगाकर आहार देना ही नहीं, समय समय पर पूजा पाठ करना, इसमें भी सातिशय पुण्य हुआ करता है। और कायदे से तो पूजा के अभाव में, यानी जिनको पूजा नहीं आती है, जो पूजा नहीं करना चाहते, वह दान भी पूर्ण रूप से उनके लिए फलीभूत नहीं हो सकता। क्योंकि जो दान पूजा कही है, दो कर्तव्य मुख्यतः श्रावकों के कहे हैं। भले ही उसे दान मुनि संघ को पहले नंबर पे लिखा है, पर चूंकि नवदा भक्ति में पूजन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और नवदा भक्ति नहीं है, कोई श्रावक पूजन नहीं कर रहा है या करने का उसका मन नहीं है, इच्छा नहीं होती है, तो वह उसकी नवदा भक्ति पूर्ण नहीं है। और नवदा भक्ति के अभाव में दिया गया दान कभी भी श्रावकों के लिए फलित तो हो ही नहीं सकता। वो एक फॉर्मेलिटी, व्यवहारिकता के लिए, लोगों को दिखाने के लिए चौका लगाना, दान देना आदि कार्य कर रहे हैं। क्योंकि दान देने का जो प्रारंभ है, मतलब पड़घान के बाद, उच्चासन, पाद प्रक्षालन के बाद अगर अष्टद्रव्य पूर्वक पूजा नहीं हो रही है, तो मुनिराज भी उस नगर, उस चौके से लौट आते हैं। क्योंकि नवदा भक्ति पूर्वक ही श्रावक को आहार देने की आज्ञा है, इसलिए पूजा भी आवश्यक है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मुनिराज पहुँचते हैं, मुनि संघ पहुँचता है, नगर में विधान भी होता है, चौका भी होता है, तो कुछ आनंद हमें पूजा आदि भी करने का लेना चाहिए और कुछ पुण्य दान आदि करते हुए भी करने की आवश्यकता है। पर ये ध्यान रखें, मात्र चौका लगाने के लिए या नगर में आए हैं साधु, अब कौन करेगा, हम ही तो करते हैं, इस अहंकार भाव से अगर पूजा कर्तव्य से रहित होकर आप पुण्य कमाना चाहते हैं दान देकर, तो वो कतई नहीं हो सकता। यही आपके लिए सम्यक समझ। लोधीखेड़ा, मध्य प्रदेश से प्रिंसी जैन, अगले समीचीन विकल्प करें। महाराष्ट्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न यह है कि इष्ट देव और आराध्य देव में क्या अंतर होता है? सच्चे देव तो सच्चे देव है, उनमें जैसी हम संकल्पना करते हैं या जिस प्रकार से उनमें हम अपनी अपेक्षा से, अपनी सोच से जो व्यवहार करते हैं, उनकी अपेक्षा से उनके अनेक नाम या संज्ञाएं प्राप्त होती है। जो दोषों से रहित ऐसे आप्त, वीतरागी और सर्वज्ञ ऐसे देवाधिदेव भगवान को ही हमारे जिनागम में देव कहा, ईश्वर कहा, परमात्मा कहा, भगवान का। पर इनमें से इष्ट और आराध्य ये विभाजन करते हुए उसमें जो विशेष बात लिखी है कि जैसे शब्द का अर्थ है आराध्य, यानी जिसकी आराधना करने योग्य है, किस समय पे किसकी आराधना करनी है, किस कारण से किसकी आराधना की जा रही है, उस पर ये आराध्य देव डिपेंड होता है। जैसे किसी नगर, किसी ग्राम या किसी घर परिवार का कोई एक पहले से ही परंपरा से चलता रहा हुआ तीर्थंकर भगवान का या कोई मंदिर, कोई क्षेत्र, कोई वेदी, कोई परमात्मा, ऐसा एक स्थान है, तो वह आराध्य देव के रूप में कहा जाता है।
और उसके अलावा भी कुछ इष्ट यानी प्रिय पसंद कौन से देव है, कौन से तीर्थंकर है, उसे इष्ट देव के रूप में कहा जाता है। जबकि 24 तीर्थंकर भगवान आपके लिए आराध्य है, पांचों परमेश्वरी आपके लिए आराध्य है, पर उनमें से हमें प्रिय कौन लगता है? 24 तीर्थंकर में किसी को शांतिनाथ, किसी को आदिनाथ, किसी को महावीर, किसी को कुछ। तो जो हमें पसंद है सबसे अधिक, जो हमारे लिए ऐसा लगता है कि में हमें सहयोग करते हैं या हमें पसंद है, तो उनके लिए इष्ट देव ऐसा कहा जाता है। पसंद या जो हमें प्रिय लग रहे हैं उस अपेक्षा से इष्ट देव की, और जो हमारे परंपरा से पीढ़ी जात क्रियाओं से जिसको आराध्य या जिनकी आराधना विशेष रूप से की जा रही है, उनको आराध्य देव के रूप में कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सुधा जैन, लोधीखेड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन उत्तर। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि इस पंचम काल में हम अपनी आत्मा का कल्याण कैसे कर सकते हैं, और उसके साथ अगर मन हमारा विचलित रहता है तो मन को कैसे शांत कर सकते हैं, क्योंकि मन हमेशा भटकता ही रहता है। कितना भी अपन जाप मंत्र करें या मंदिर में बैठ के ध्यान लगाएं या प्रवचन सुने, मगर मन इतना विचलित रहता है, वो कहीं ना कहीं इधर उधर होता है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, जब तक मन शांत नहीं हो रहा है तब तक चौथा काल भी क्यों ना आ जाए, आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। जो भी मन में उठने वाले संकल्प विकल्प है किंतु परंतु है, उनको पूर्ण रूप से विराम देना ही सबसे पहला कार्य होता है आत्म कल्याण में। क्योंकि मात्र जाप करने से, मात्र स्वाध्याय करने से, ध्यान आदि करने से आत्मा का कल्याण हो जरूरी नहीं है। मन में उठने वाले जितने भी संकल्प विकल्प हैं, संक्लेश परिणाम हैं, उनको बुद्धिपूर्वक आपको ही विराम देना होगा। इसके लिए कोई दवाई खाने से या बाहर के किसी उपचार से कोई भी व्यक्ति का मन शांत नहीं हो सकता। कहीं न कहीं मन में पुनः पुनः रहकर कुछ विषय आते हैं जो भूत में हो चुके हैं या भविष्य में करने के हैं, उनको लेकर जो मन अशांत है, उन सभी विकल्पों से हमें शून्य होकर ही मंदिर आदि में पहुंचना होगा। अन्यथा वही संकल्प विकल्प और संक्लेशता लेकर मंदिर में पहुंचे, प्रवचन सुनने के लिए पहुंचे, तो कभी भी वह आपके आत्म कल्याण के लिए साधन नहीं बन सकता। पंचम काल में भी आत्म कल्याण हो सकता है, उसमें कोई भी बाधा नहीं है, पर जो साक्षात चौथे काल में होता है, भगवान बनने रूप या आत्मा को परमात्मा बनाने रूप, वह पंचम काल में संभव नहीं है। पर उसके लिए संस्कार हमें पंचम काल से ही डालने होंगे, क्योंकि एक भाव में ही कोई आत्मा परमात्मा बन जाए, सबका कल्याण हो आवश्यक नहीं है। बनने वाले कई सारे तीर्थंकरों ने 10-10 भव तक अभ्यास किया, तब जाकर पारसनाथ भगवान बन पाए। तो इसी प्रकार से हमें ये समझना होगा कि कितने ही उपसर्ग आ जाए, कितनी ही समस्या आ जाए या कितने ही संक्लेशता के निमित्त भी क्यों ना उपस्थित हो जाए, पर उन सब निमित्तों के उपस्थित होने पर भी अपने आप को शांत रखना, अपने आप को उन संक्लेश निमित्तों से दूर करते रहना, ये प्रयास करने से ही कुछ हद तक मन की शांति होगी। और मन के शांति पूर्वक आप जो भी धर्म ध्यान करोगे, जाप हो, पूजन हो, स्वाध्याय हो या अन्य किसी प्रकार से भी, तभी वह कार्यकारी हो पाएगा। इसलिए सबसे पहला प्रयास अपने मन के जो संकल्प विकल्प है, संक्लेशता है, जिन किसी निमित्तों से प्राप्त हो रहे हैं, उन निमित्तों से दूर होते हुए अपने आप को, अपने मन को पुनः पुनः खींचकर अपने स्वरूप तक, अपने आत्म स्वरूप तक लाने का प्रयास करना होगा, जो कि ग्रंथों में लिखा है। उन ग्रंथों के अनुसार पढ़ा हुआ वह चरितार्थ करने से ही कुछ हद तक मन को शांति और फिर पंचम काल में भी आत्म कल्याण की कुछ भूमिका को आप प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संगीता जैन, लोधीखेड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन उत्तर। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में महाराज जी, मेरा प्रश्न है, महाराज जी खड़े होकर आहार क्यों लेते? मुनिराज कोई सामान्य इंसान नहीं है, अपितु पंच परमेष्ठी में साधु परमेष्ठी के रूप में भगवान के बाद में उनका ही नंबर आता है। और ये भी आपको शायद पता हो
कि भगवान बनने के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को अपने आत्मकल्याण की भूमिका को प्राप्त करते हुए निर्ग्रंथ दिगंबर वीतरागी भेष प्राप्त करना अनिवार्य है, जो कि प्रकृति का रूप कहा जाता है। और इसके ही माध्यम से वह अपने अपरिग्रह या अहिंसा आदि महाव्रतों का पालन करते हैं। ये व्रतों के साथ साथ अन्य भी इसके विषय के कारण समझने होंगे। आप श्रावक हैं जो एक टाइम बैठ के खा सकते हैं, आपने स्वयं ने अनुभव किया होगा, उतना भोजन खड़े खड़े नहीं जाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति पैर दर्द करते तो बैठता है, भले ही बफे आज चलता है, पर थाली लेकर चेयर पे कहीं ना कहीं व्यक्ति बैठ ही जाता है, 10 मिनट 15 मिनट खड़ा रहे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये एक मुख्य कारण है कि भोजन की गृद्धता यानी जो लंपटपना है कि मैं और खा लूँ, ये भी खाना मिले वो भी खाना मिले, ये जो बैठकर आदत होती है वह खड़े खड़े इसलिए नहीं होती कि लंबे समय कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता। तो पहला कारण इसके पीछे ये है कि जो भोजन के विषय में लंपटता है, गृद्धता है, आसक्ति है, बहुत खाने की इच्छा है, वह सबसे पहले कम हो जाए। दूसरी बात, जो महाव्रतों को निर्ग्रंथ मुनिराजों ने धारण किया है, 5 महाव्रत लेकर ऐसे 28 मूल गुण मुनिराजों के महाराजों के हुआ करते। तो पहला उसमें से जो अहिंसा महाव्रत कहा है, उस अहिंसा महाव्रत से लेकर आखिरी जो 7 शेष है उसमें कहा है कि थिति भोजन यानी एक स्थान पर खड़े होकर भोजन करना, ये मुनिराजों का नियम हुआ करता है। जिस दिन वह दीक्षा धारण करते हैं, पिछी कमंडल और गुरु के माध्यम से संस्कारों को ग्रहण करते हैं, उसी दिन से ही उनका ये संकल्प होता है कि मैं दिन में एक बार अपने जंघाओं पर यानी अपने पैरों पर खड़े होकर अपने हाथों से ही आहार ग्रहण करूंगा। ये इनका नियम होने के कारण से ही वह मुनिराज हमेशा ही खड़े होकर आहार ग्रहण करते हैं। इन दोनों कारणों के साथ अन्य भी महाव्रतों का पालन करना, जो समिति यानी ऐषणा समिति कही जाती है, जिसके माध्यम से जो आहारचर्या करने की या भोजन करने की मुनिराजों की नियमावली कही जाती है, उसमें भी ये नियम है कि उनको खड़े होकर ही स्वयं के अंजलि में ही आहार ग्रहण करना पड़ेगा। तो ऐसी कठोर तपस्या हर कोई सामान्य इंसान नहीं कर सकता। ये धरती के देवता के रूप में ही मुनिराजों का नियमों का पालन और गृद्धता भोजन की कम हो, इन मुख्य उद्देश्यों से मुनि महाराज खड़े होकर आहार ग्रहण करते। यही आपके लिए सम्यक संसार मध्य प्रदेश से नया शंकर लोखंडे अगले समीचीन महाराज जी, मुनि संग नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, प्रकृति में या प्रकृति के रूपों में और अपन जीव रूपों में 7 के अंक का बहुत दर्शन होता है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश कीजिए। पहली बात तो जीव भी एक प्रकृति का ही रूप है, और जो जिसका रूप होता है उसमें उसकी छटा दिखना स्वाभाविक सी बात है। जैसे जिस माता पिता का बेटा या संतान होती है, कहीं ना कहीं उस बेटे में माता पिता की कोई ना कोई झलक आपको अवश्य ही दिखती है, क्योंकि जीव भी प्रकृति का ही एक अंग है, प्रकृति का ही भाग है। प्रकृति से ही जीव बनता, बिगड़ता, रहता आदि सभी अवस्थाओं को प्राप्त होता है। तो प्रकृति का और जीव का जो साथ का तालमेल है, उसमें कोई बहुत बड़ा विकल्प या प्रश्न खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जैसे माँ बाप होते हैं, कहीं ना कहीं संतान में उसके थोड़े से गुण और थोड़ा सा अंश आता ही आता है। ऐसी प्रकृति में ही जीव होने के कारण से जो दोनों की तारतम्यता 7 रूप देखने के लिए मिलती है, उसके पीछे कारण भी है कि 7 शब्द या 7 जो अंक है वह मात्र अंक ही नहीं, अपितु कुछ अक्षरों में भी हमें ये बताना चाहता है कि ये मात्र 7 नहीं है, ये 7 है, 7 और 7 है। इसलिए ये प्रकृति और जीव के साथ जो भी रूप दिखते हैं, या जीव में भी जो सप्त चक्र देखने मिलते हैं, 7 द्रव्य 7 पदार्थ कहे जाते हैं, आदि आदि तत्व, जो भी ये सब कुछ कहा जा रहा है, कहीं न कहीं प्रकृति में ही ये समाविष्ट होने के कारण से इन दोनों में उस 7 के परिप्रेक्ष्य में तारतम्यता देखने के लिए मिलती है।
बहुत सारे अगर खोज की जाए तो सैकड़ों प्रमाण उस 7 शब्द से या 7 अंक से जुड़े हुए हमें प्रकृति जीव, और प्रकृति जीव ही नहीं अनेक धर्मों में भी आप खोजे तो धर्मों का जो मूल आधार है वह प्रकृति है, और प्रकृति धर्म जीव आदि सबको कहीं न कहीं निमित्त बनने के कारण से ही वहाँ पर वह 7 की तारतम्यता समझने योग्य होगी। प्रत्येक संघ, प्रत्येक पंथ, प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक धर्मों के परिप्रेक्ष्य में 7 का अपना अपना महत्व कहा गया है। चूँकि कहने के लिए 7 के बारे में 7 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, इसलिए इतना ही समझे, ये जितना भी परिणमन हमें दिख रहा है, बदलाव दिख रहा है, कहीं न कहीं प्रकृति से छोड़कर या हटकर नहीं है। प्रकृति का अंश होने के कारण से जीव आदि सभी तत्वों में, सभी पदार्थों में कहीं न कहीं 7 सप्त ये समाविष्ट है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अंकुश जैन, लोधी खेड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नमोस्तु 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 गुरुवर। मेरा प्रश्न ये है कि हम जो दान देते हैं वो हमारे स्वर्गीय माता पिता या पूर्वजों के नाम पे देते हैं, तो इस दान का जो लाभ मिलता है वो दान देने वाले को मिलता है या जिनके नाम से, पूर्वजों के नाम से दिया गया है, उन्हें प्राप्त होता है? जो जीव चला ही गया है उसके नाम पर आप अच्छा करो बुरा करो, उसको पुण्य पाप कैसे लगेगा, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई है। कर्म बंध तो व्यक्ति के या किसी जीव के साक्षात मन वचन काय से या कृतकारित अनुमोदना से कार्य करने पर ही संभव है। जिसमें उसकी कोई अनुमोदना नहीं है, स्वयं कर नहीं रहा है, करने के लिए वो प्रेरणा नहीं दे रहा है, ना उसमें उसका मन है, न वचन है, न काय। जब इन 9 प्रकार से किसी भी प्रकार से उस कार्य के लिए, चाहे पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो, उसमें अगर किसी प्रकार से उसकी अटैचमेंट नहीं है, संबंध नहीं है, तो उसे कर्मबंध क्यों होगा? क्योंकि पुण्य या पाप ये दोनों भी कर्मबंध की प्रक्रिया है, और कर्मबंध मन वचन और काय से किए जाने वाले कार्यों से होता है। अब उस आत्मा के पास इस अवस्थाजन्य अगली पर्याय में वो पहुंच गया, उसको पास वहाँ मन वचन काय है, तो वहाँ जो जैसा करेगा उसको वैसा ही पुण्य पाप लगेगा, ना कि यहाँ उसके नाम पर करने वाले किसी दूसरे से। अगर ऐसा होता तो घर में फिर एक ही व्यक्ति भोजन करता, सबका नाम ले लेता, और मैं उसके नाम का भी भोजन कर रहा हूँ, उसके नाम की भी रोटी खा ली, उसके नाम का ये खा लिया। जब प्रैक्टिकल में भी हमें समझ में आता है किसी दूसरे के नाम से किया गया भोजन उसका पेट नहीं भर सकता है, जबकि वो सामने बैठा है, सामने खड़ा है। फिर दूसरे के नाम से दिया हुआ दान किस प्रकार से किसी दूसरे को प्राप्त होगा, ये भी बहुत बड़ा विचारने जैसा प्रश्न है, विचार करने जैसा प्रश्न है। इसलिए स्पष्ट समझे कि जो दे रहा है उसमें जिसका मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से कार्य हो रहा है उसको ही उसका फल मिलेगा। ये कई सारे स्थानों पर अन्य दर्शनों में व्यवस्था देखी जाती है। कार्य कोई और करता है, आपके नाम से मैं इतना दान दे रहा हूँ, आपके नाम से माला फेरूंगा, आपके नाम से पूजा, आपके नाम से ये, तो ये वहाँ हो सकता है, पर जो जिनशासन है वहाँ स्पष्ट कहा जाता है कि जो करता है उसको ही स्वयं उसका फल मिलता है। इसलिए देने वाले को ही फल वहाँ पर श्रेष्ठता से मिलेगा। पर यह भी ध्यान रखना कि दान देते समय मात्र दिखावे का या उनके नाम का ही प्रोपोगंडा करते हुए व्यक्ति चाहता है नहीं हमें तो नाम के लिए करना है, उन्होंने दिया था आदि के नाम से उसे पुण्य मिले, जरूरी नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।